राहुल और सीमा की अरेंज मैरिज हुई थी। शादी के बाद सीमा बहुत खुश थी। राहुल उसका बहुत ख्याल रखता था। सीमा भी राहुल के माँ बाप का बहुत ख्याल रखती थी। राहुल और सीमा दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करती थी और एक दूसरे से बहुत खुश थी। उनकी शादी को 1 साल हो गया था। सब चाहते थे कि उनके बच्चे हो जाएं। अब राहुल के माँ बाप भी कहने लगे थे कि अब एक बच्चा कर लो, पर राहुल और सीमा अभी इस बारे में नहीं सोच रहे थे क्योंकि उनकी शादी को 3 साल ही हुए थे। राहुल के माँ बाप बहुत चाहते थे कि सीमा और राहुल की बच्चा हो जाए और वह बार बार कहते सीमा को डॉक्टर के पास ले जाते हैं। राहुल मना कर देता था, पर माँ बाप की जिद के आगे उसे झुकना पड़ा। वह सीमा को डॉक्टर के पास ले गया। सीमा का इलाज होने लगा। देखते देखते सीमा और राहुल की शादी को 5 साल हो गए। सीमा अपना इलाज कराते कराते परेशान हो चुकी थी। उसकी माँ बनने की कोई उम्मीद नहीं दिख रही थी। राहुल बहुत परेशान रहने लगा था क्योंकि उसके माँ बाप उसे हमेशा सुनाते रहते कि उसके जितने भी दोस्तों की शादी उसके साथ हुई थी उन सबके बच्चे हो गए हैं और तुम्हारी कब होंगी। राहुल के माँ बाप बच्चे के लिए तरस रहे थे और राहुल से कहते अगर सीमा के बच्चे नहीं होंगे तो हम तुम्हारी दूसरी शादी करेंगे। राहुल मना कर देता कि वह दूसरी शादी नहीं करेगा। धीरे धीरे दिन बीतते गए। अब राहुल की शादी को 7 साल हो गए थे। राहुल के माँ बाप राहुल की दूसरी शादी के लिए लड़की देखने लगे। राहुल मना कर देता कि उसे शादी नहीं करनी है। सीमा जब अपने सास ससुर को राहुल के लिए लड़की देखते हुए देखती तो उसे बहुत दुख होता, परंतु वह जानती थी कि राहुल दूसरी शादी नहीं करेगा। घर का माहौल बहुत खराब हो गया था। राहुल अपने भविष्य के बारे में सोचता कि ना जाने कब उसके बच्चे होंगे और पता नहीं कब उसकी परेशानियां खत्म होंगी। राहुल जब अपने दोस्तों के बच्चे देखता तो उसका मन करता कि उसके भी बच्चे हों, पर उसके बच्चे नहीं हो रहे थे। एक दिन राहुल शादी के लिए हाँ कर देता है। राहुल ने शादी के लिए हाँ कर दी है। जब सीमा को पता चलता है तो वह राहुल के पास जाती है। सीमा आंखों में आंसू लिए राहुल के सामने खड़ी हो जाती है। राहुल थोड़ी देर उसे देखता है, फिर उसे अपने पास बैठाता है। सीमा राहुल से कहती है, तुमने तो कहा था तुम हमेशा मेरा साथ दोगे और हमारे बीच कोई नहीं आ सकता है। राहुल कहता है, तुम्हें पता है ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ और हमारे बीच कोई नहीं आ सकता है। मैं शादी सिर्फ बच्चों के लिए कर रहा हूँ। सीमा राहुल की तरफ देखती है और उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती है। राहुल कहता है, चलो अब खाना खाते हैं। कुछ दिनों में राहुल का रिश्ता पक्का हो जाता है और चारों तरफ खुशियों का माहौल छा जाता है, पर सीमा मन ही मन बहुत दुखी थी कि वह कैसे रहेगी। उसके पास तो कोई भी नहीं था राहुल के सिवा। धीरे धीरे समय बीता और राहुल की शादी की तैयारी शुरू हो गई। एक दिन सीमा रसोई घर में काम कर रही थी और उसे चक्कर आने लगे। सीमा ने राहुल से कहा कि मुझे चक्कर आ रहे हैं, मुझे डॉक्टर को दिखाने जाना है। राहुल ने कहा, मैं शादी की तैयारी में व्यस्त हूँ, तुम अकेली चली जाओ। सीमा डॉक्टर के पास गई तो उसे पता चला कि वह माँ बनने वाली। सीमा बहुत खुश थी। वह सोच रही थी कि राहुल की शादी को अभी 1 हफ्ता है। वह राहुल को सब बता देगी और राहुल यह शादी नहीं करेगा। सीमा घर पहुँचती है तो राहुल की बुआ पूछती हैं, डॉक्टर ने क्या बताया। तभी राहुल की माँ कहती है, क्या बताया होगा, पति की दूसरी शादी हो रही है इसलिए चक्कर आ रहे होंगे। सीमा कुछ नहीं कहती और अपने कमरे में चली जाती है। वहाँ राहुल शेरवानी पहनकर देख रहा होता है। सीमा राहुल के पास जाती है। सीमा को देखकर राहुल पूछता है, क्या बताया डॉक्टर ने। सीमा कुछ बताती उससे पहले ही राहुल कहता है, मैंने कहा था ना तुम बहुत काम करती हो इसलिए चक्कर आ गए होंगे, यही बताया होगा। राहुल पूछता है, देखो कौन सी शेरवानी।
मुझ पर अच्छी लगेगी। सीमा मुस्कुराकर कहती है, तुम पर तो कोई भी शेरवानी अच्छी लगेगी। सब अपने अपने कामों में लग जाते हैं। राहुल की शादी का दिन आ जाता है और उसकी शादी हो जाती है। नई दुल्हन घर में आ जाती है। तभी सीमा को चक्कर आ जाता है और सीमा बेहोश हो जाती है। वहाँ खड़ी औरतों में एक औरत सीमा को देखकर बताती है कि सीमा माँ बनने वाली है और सब सीमा को देखने लगते हैं। सीमा जब होश में आती है तो राहुल उससे पूछता है, क्या तुम्हें पता है कि तुम माँ बनने वाली हो? सीमा कहती है, मैं डॉक्टर की गई थी, तब मुझे पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ। राहुल कहता है, तो तुमने बताया क्यों नहीं? सीमा कहती है, मैं तुमसे थोड़ी देर में बात करती हूँ, तुम बाहर जाओ। थोड़ी देर में सीमा अपना बैग लेकर बाहर आती है। राहुल पूछता है, कहाँ जा रही हो? सीमा कहती है, अपने घर। राहुल पूछता है कि अगर तुम्हें पता था कि तुम माँ बनने वाली हो तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? सीमा कहती है, मुझे तुम्हारा साथ दुख में चाहिए था, सुख में तो पराये भी साथ दे देते हैं और तुमने अपना सुख ढूंढ लिया है। राहुल कहता है कि मैं सबके तानों से परेशान हो गया था, इसलिए शादी के लिए हाँ कर दी। सीमा कहती है, मैं भी परेशान थी और वही ताने मुझे मिल रहे थे, पर मैंने तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा। सीमा वहाँ से चली जाती है। दोस्तों, जितनी ज़रूरत हमें अपनों की दुख में होती है उतनी सुख में नहीं होती, क्योंकि सुख तो हम अपना किसी से भी बांट सकते हैं, लेकिन दुख सिर्फ अपनों से बांटते हैं। दुख में साथ दे वही अपना है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइए और ऐसी और कहानियाँ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।